2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। ना 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 चावल तो भारत वाला ही चाहिए। अगर वहां पे अनाउंस की गई है उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती। तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो 7 लाख भारतीयों के खिलाफ कोई ऐसी चीज करे जिससे उनके सेंटीमेंट खराब हो। मेरे ख्याल में अच्छी खबर आएगी अभी महीने डेढ़ तक। जो ही ये चीजें थोड़ी लाइमलाइट से हटेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो पनिशमेंट है। इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। भाई क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ क्या है। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को बताएं कि दोस्तों अभी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था दोस्तों, उससे हट के अभी भारत और कतर के बीच में बिगड़ गया है। क्योंकि दोस्तों कतर था जो जिसने कुछ टाइम पहले हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई दी थी, कोई झूठे केस के अंदर। तो उस टाइम तो दोस्तों भारत ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। पर दोस्तों अब जो कतर है वो दोस्तों मुस्लिम लोगों का साथ कुछ ज़्यादा दे रहा है। वो मुस्लिम जो देश है उनका ना लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अभी इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में हमास को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा था। पर दोस्तों अब मोदी जी को आ गया गुस्सा। और दोस्तों मोदी जी ने पिछले 100 घंटे में इतने बड़े बड़े फैसले लिए ना कि कतर को उनकी ना औकात याद आ गई है। क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी पता है कि गैस हमारा जो भारत खरीदता था वो कतर से खरीदता था। कोई भी दोस्तों $25 बिलियन का गैस खरीदता था। वेनेजुएला से गैस लेने के लिए उन्होंने तो बना लिया है। अब दोस्तों कतर से कौन खरीदेगा? क्योंकि कतर के जो इतना उड़ते हैं जो मुस्लिम कंट्री के ऊपर, वो तो उनको वैसे मुंह नहीं लगाते। अब तो उनकी औकात याद आने वाली है। और दोस्तों जैसा आप सभी पता है कि 2013 के अंदर और 2018 के अंदर दोस्तों जब गल्फ कॉरपोरेशन से कतर को बाहर किया गया था तो उस टाइम पे उनकी मदद सिर्फ मोदी जी ने की थी। उन्होंने मोदी जी से जब मदद मांगी थी तो दोस्तों मोदी जी ने उनकी मदद की थी, उनको अनाज देने के लिए कहा था, वो बिना किसी स्वार्थ के। पर दोस्तों इन लोगों को ना कभी भी कितनी मदद कर लो, इनको अपनी औकात याद दिलानी रहती है, गद्दारी करनी रहती है भारत से। तो दोस्तों इसके पीछे ना बहुत अभी आने वाले टाइम में मोदी जी और बड़े बड़े फैसले लेंगे और जितना बुरा हाल करेंगे ना, क्योंकि दोस्तों पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है उनको, इंटरनेशनल वाला। और दोस्तों वैसे कानूनी तौर पे भी भारत एकदम पक्के तौर पे लगे पड़ी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन होता है। 2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। अन्य विशेषज्ञों की यह राय है, इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार के पास कानूनी लड़ाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तक के विकल्प शामिल हैं। भारत सरकार कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर सकती है। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जा सकता है। साथ ही भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक भारत ने और की है। मोज़ाम्बिक में एक बहुत बड़ा गैस रिजर्व मिला है और मोज़ाम्बिक के उस गैस रिजर्व का उसकी कैपेसिटी है वो 12 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होना चाहिए और हर्ष भी होना चाहिए कि जो वहाँ पर जो कंसोर्शियम बना है उस गैस को निकालने के लिए,
उसमें 30% हिस्सेदारी, जी पूरी 30% हिस्सेदारी जो है वो भारत की कंपनियों की है, जिसमें ONGC, भारत पेट्रोलियम और एक और जो तेल कंपनी है भारत की, उनका तीनों को मिला के 30% से हिस्सा उन्होंने ले लिया है और तेजी से ड्रिलिंग उधर वहां पे अनाउंस की गई है। उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं कि भारत की 40% LNG गैस जो है वो कतर से आती है। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने खुद इशारतन ये कहा है कि इस मकसद के पीछे वो जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस, पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के उस फाइट को बीबी नेतन्याहू जो सीज फायर की जो अपील की गई थी अमेरिका की तरफ से, उसको रिफ्यूज किया है। सबसे बड़ी बात मैं सब जो बताने वाला हूं अभी कि भारत या मेरे भारतीय भाई इतने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर जंग छिड़ी है और उन्हें खतरा है कि अगर तेल की इंटरप्शन हुई तो भारत मूड बना रहा है कि वेनेजुएला से तेल ले पाकिस्तान। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।